हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि 2022 में हमारी इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनो क्लर्क और ग्रुप डी की भर्ती आई थी 2022 में। 2022 से लगभग अब 2 साल लगभग पूरे होने जा रहे हैं। सितंबर से 2 साल पूरे हो जाएंगे। अभी भर्ती उसकी नहीं आई है दोबारा से। तो अभी जो अपडेट निकल के आ रही है वो ये है कि अगस्त के महीने में, कल अगस्त शुरू हो रहा है, अगस्त के लास्ट वीक तक आपकी ये भर्ती आ सकती है या आ जाएगी। इस तरीके से अब आप ये बात को कंफर्म मान के चलिए। तो जो कैंडिडेट इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंतर्गत स्टेनो क्लर्क या ग्रुप डी की भर्ती में फॉर्म भरना चाहते हैं या उसमें नौकरी चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। कायदे से देखिएगा, सारी की सारी चीज़ें मैं क्लियर करूंगा। स्टेनो की भर्ती में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं और क्लर्क की जो जूनियर असिस्टेंट की भर्ती है उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। और जो ग्रुप डी की भर्ती आएगी उसमें तो खैर ड्राइवर, खलासी, ये सब ये जो भर्ती होती है इसमें क्या चाहिए होता है, किस प्रकार से इसका एग्जाम होता है, स्टेनो का, क्लर्क का या ग्रुप डी की भर्तियों का किस प्रकार से एग्जाम होता है, किस प्रकार से सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, कितने नंबर की मेरिट जाती है, सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो वीडियो में बने रहिएगा। एक एक चीज़ें क्लियर करता हुआ चलूंगा और इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रह जाएगी जो आपको समझ में ना आए या कोई भी चीज़ छूट जाए जिससे क्या कहते हैं आपको कोई कंफ्यूजन है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, बस बने रहिएगा वीडियो पर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनो की जो भर्ती होती है, स्टेनो की मैं पहले बात करूंगा फिर क्लर्क की बात करूंगा। स्टेनो की भर्ती होती है उसमें चाहिए होता है आपका ग्रेजुएशन। ठीक है, ग्रेजुएशन चाहिए होता है आपका। आपने किसी से भी ग्रेजुएशन कर रखा हो, चाहे बीए कर रखा हो, बीएससी, बीटेक, बीकॉम, बीसीए, ठीक है, बीबीए, कुछ भी कर रखा हो आपने, आपका चलेगा। चाहे रेगुलर किया हो चाहे प्राइवेट किया हो, सभी के सभी मान्य होते हैं। इसके बाद क्या कहते हैं, यह मान्य होता है आपका ग्रेजुएशन। और उसके बाद ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका 10+2 ग्रेजुएशन। इसके बाद डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए स्टेनो में। देखिए, डिप्लोमा स्टेनो का एक सर्टिफिकेट होता है और डिप्लोमा होता है। डिप्लोमा जैसे आईटीआई का डिप्लोमा होता है उसी प्रकार से आईटीआई ही क्या कहते हैं स्टेनो का डिप्लोमा देती है। लेकिन क्या कहते हैं बहुत से ज़्यादा कैसे कैंडिडेट होते हैं जिनके पास डिप्लोमा नहीं होता है, और क्या कहते हैं ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होता। सिलेक्शन वाले जो कैंडिडेट उनके पास डिप्लोमा नहीं होता, वो सर्टिफिकेट से काम चलाते हैं। अब सर्टिफिकेट कैसे बनता है वो समझिए। सर्टिफिकेट जहाँ से आपने स्टेनो की तैयारी की है, जिस टीचर से तैयारी की है, वही एक पेपर में लिख के देगा, वही अपने एक लेटर पैड पर लिख के देगा कि हाँ इस कैंडिडेट ने मेरे पास से 6 महीने से स्टेनो की तैयारी की है, साल भर स्टेनो की तैयारी की है, क्या कहते हैं यहाँ से मेरे पास से इसने स्टेनो सीखी है, तो वो आपका वैलिड होता है। ठीक है, तो वही आपका वैलिड होगा, वही आपका एक तरीके से सर्टिफिकेट होता है। कोई अलग से कोई सर्टिफिकेट के लिए, स्टेनो के सर्टिफिकेट के लिए कोई अलग से भाग दौड़ नहीं करनी होती है। जिससे आपने पढ़ा है, स्टेनो सीखी है, वही आपको सर्टिफिकेट बना के दे देगा। ठीक है, हर शहर में लगभग मिल जाता है। और क्या कहते हैं कोई ना कोई टीचर हर शहर में होता ही है, हर शहर में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा स्टेनो का। इसके बाद क्या चाहिए होता है आपको, CCC कंपलसरी है। CCC सर्टिफिकेट आपका कंपलसरी है। कंप्यूटर ऑफ मतलब जो आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, क्या कहते हैं, ये आपका होना चाहिए। आपके पास CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भरिएगा। अब आगे की बात करते हैं। इसमें होता क्या क्या है इस भर्ती में। इस भर्ती में क्या कहते हैं, आप देखिए मैंने आपको सारी चीज़ बता दी। डिप्लोमा चाहिए या फिर डिप्लोमा के बाद, या डिप्लोमा आपके पास नहीं है तो सर्टिफिकेट होना चाहिए स्टेनो का। ठीक है, इसके बाद आपका CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद क्या होता है भैया, अब इसमें आप समझिएगा, एक ही चीज़ समझते हुए चलिएगा। इसके बाद स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में क्या होता है आपका रिटन टेस्ट होता है। सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम किस प्रकार से होता है वो समझते चलिए। ठीक है, रिटन एग्जाम होता है आपका। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं, ये जितनी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई ये हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए भी हैं और इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए हैं। ये जितनी भी चीज़ें हैं मैंने आपको बताई हिंदी वालों के लिए भी हैं और इंग्लिश वालों के लिए सेम सब कुछ है, सेम सब कुछ है। किस और आगे क्या क्या होना है वो समझिए। ठीक है, अब क्या कहते हैं पहले स्टेप पर क्या होगा आपका रिटन एग्जाम होगा। दोनों के लिए, चाहे इंग्लिश स्टेनोग्राफर हो चाहे हिंदी स्टेनोग्राफर हो, दोनों के लिए एक ही एग्जाम होता है। ठीक है, एक ही एग्जाम होगा। हिंदी वाला भी उसी में बैठेगा और इंग्लिश स्टेनोग्राफर वाला भी उसी में बैठेगा। रिटन एग्जाम में आता क्या क्या है वो समझिए। हिंदी आती है 25 नंबर की, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आते हैं। ठीक है, इंग्लिश आती है 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आते हैं। इसके बाद आपकी जीएस जनरल स्टडी आती है, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आते हैं। और मैथ आती है आपकी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आपके आते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गया 100 और मार्क हो गया आपके 100। ठीक, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 और मार्क भी हो गया आपके 100। कितना समय मिलता है आपको, 90 मिनट का, 1.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। 1.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। निगेटिव मार्किंग की बात कर ले तो 0 निगेटिव मार्किंग, मतलब आपकी कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। तो जितने भी कैंडिडेट क्या कहते हैं आप जाएंगे एग्जाम देने, पूरे के पूरे क्वेश्चन करके आइएगा। किसी घबराहट के साथ मत रहिएगा क्योंकि आपकी निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद
इसके बाद क्या होता है, ये तो क्या कहते हैं आपका रिटन एग्जाम हो गया। जब रिटन एग्जाम आप पास कर लोगे, रिटन एग्जाम आप पास कर लोगे, चाहे हिंदी स्टेनोग्राफर वाले हों चाहे इंग्लिश स्टेनोग्राफर वाले हों, कॉमन एग्जाम है, एक ही एग्जाम है दोनों के लिए। इसके बाद जब आप पास कर लोगे, इसके बाद हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए समझिए, हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए समझिए क्या क्या होता है, और इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए क्या क्या होता है, एक एक चीज करके समझेंगे। इसके बाद आपका स्टेनो का टेस्ट होगा, मतलब स्किल टेस्ट होगा। जो स्टेनो का आपका स्किल टेस्ट होता है ना, दोनों इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में टेस्ट होगा, हिंदी वालों के लिए हिंदी में टेस्ट होगा। तो 5 मिनट की डिक्टेशन आपको बोली जाएगी, 5 मिनट की डिक्टेशन बोली, मैंने पहले मैं हिंदी वालों को बता रहा हूँ। 5 मिनट की डिक्टेशन आपकी बोली जाएगी, 80 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से बोली जाएगी, ठीक है। तो 5 मिनट की डिक्टेशन आपकी बोली गई, मैं जिसे आपको लिख के बताता हूँ। 5 मिनट की डिक्टेशन आपकी बोली गई है और 80 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से बोली गई है, यानी आपको 5 मिनट में 400 वर्ड आपको बोले गए। 5 मिनट में आपको 400 वर्ड आपके बोले गए हैं, ठीक है। 5 मिनट में आपके 400 वर्ड बोले गए हैं और इस 400 वर्ड को आपको लिखना है और फिर सिस्टम पे टाइप करना है, मतलब कंप्यूटर पे टाइप करना है, ठीक है। अब कंप्यूटर पे टाइप कितनी स्पीड से करना है, जो कंप्यूटर की स्पीड से टाइप करेंगे, देखिए इसमें लिखा होगा, जो क्या कहते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ था, हाँ, कंप्यूटर की स्पीड से आपको टाइप करना है। हिंदी वालों के लिए मैं आपको दिख रहा हूँ, ये 30 की स्पीड से आपको टाइप करना, 80 वर्ड की स्पीड से बोला जाएगा और 30 की स्पीड से आपको टाइप करना है। 5 मिनट की डिक्टेशन बोली जाएगी, 5 मिनट का मतलब 400 वर्ड आपके बोले जाएंगे और 400 वर्ड 5 मिनट बोल दिए गए 80 की स्पीड से, और फिर आपको 30 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से हिंदी में टाइप करना है वो वर्ड, ठीक है, उन 400 वर्ड पर, ठीक। इसके बाद जब आप वो वर्ड टाइप कर लोगे, इसके बाद उसी दिन आपका एक और टेस्ट होगा, वो होगा टाइपिंग का। पहले तो आपका स्किल टेस्ट हो गया, स्किल टेस्ट में क्या क्या बोला, 5 मिनट की डिक्टेशन बोली 80 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से, और फिर आपसे 30 मिनट प्रति मिनट की स्पीड से आपसे टाइप करवा ली। इसके बाद ये एग्जाम आपका हो गया। इसके बाद उसी दिन मतलब 15 से 20 मिनट के बाद आपका दोबारा से टाइपिंग टेस्ट होगा। इस बार सिर्फ टाइपिंग होगी, इसका स्टेनो वगैरह मतलब स्किल नहीं बोली जाएगी, मतलब शॉर्ट हैंड नहीं बोली जाएगी, ठीक है, स्टेनो वाला शब्द नहीं बोला जाएगा, सिर्फ टाइपिंग होगी। इसके बाद टाइपिंग में क्या क्या होगा, आपकी टाइपिंग होगी 25 वर्ड प्रति मिनट की हिंदी की टाइपिंग होगी 25 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से, और 30 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से आपकी इंग्लिश की टाइपिंग होगी, ठीक है। और 5-5 मिनट होगी, 5-5 मिनट होगी, मतलब टोटल आपको 5 मिनट आपको हिंदी के लिए टाइप करने को दिया जाएगा, 5 मिनट हिंदी के लिए और 5 मिनट आपके इंग्लिश के लिए। समझ गए ना, समझ गए। अब मेरिट कैसे बनी, समझ गए, 5 मिनट हिंदी के लिए और 5 मिनट इंग्लिश के लिए। अब समझिएगा, ये मैंने आपको बोला हिंदी स्टेनोग्राफर का। अब इंग्लिश स्टेनोग्राफर के बाद समझाने के बाद मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से मेरिट बनेगी। समझिएगा, पहले इंग्लिश स्टेनोग्राफर का समझ लीजिए। आप रिटन एग्जाम पास कर गए, इंग्लिश स्टेनोग्राफर वाला सुनने ध्यान दें, इंग्लिश क्या कहते हैं, आप इसके रिटन एग्जाम आप पास कर गए। इसके बाद आपको 5 मिनट की आपकी वो बोली जाएगी, 5 मिनट की डिक्टेशन बोली जाएगी, लेकिन 5 मिनट की डिक्टेशन बोली जाएगी, लेकिन 100 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से बोली जाएगी, 100 WPM की स्पीड से बोली जाएगी, मतलब आपको 500 वर्ड बोले जाएंगे। मैंने यहाँ पर देखो ये लिखा भी हुआ है, 100 वर्ड प्रति मिनट की 100 WPM शॉर्ट हैंड जो आपकी बोली जाएगी 100 WPM की स्पीड से 100 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से बोली जाएगी, 5 मिनट के लिए बोली जाएगी, ठीक है, मतलब 500 वर्ड आपको बोले जाएंगे। इसके बाद जैसे बोल खत्म होगा, इसके बाद आपको 40 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से टाइप करना है इंग्लिश में। हिंदी वालों के लिए हिंदी में टाइप करना है, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में टाइप करना है, ठीक है। तो 40 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से आपको जो डिक्टेशन आपकी बोली गई है वो टाइप करनी है। समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो मैं स्किल टेस्ट के लिए फिर से बता दूं, हिंदी वालों के लिए 80 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से 5 मिनट डिक्टेशन 30 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से टाइप करनी है। इंग्लिश वालों के लिए 5 मिनट डिक्टेशन बोली जाएगी, 100 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से बोला जाएगा, उसको 40 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से आपको टाइप करना है। इसके बाद जब इससे जैसे आप क्या करें, टाइप करके जो आपकी डिक्टेशन होगी आप टाइप करके रख लोगे, इसके 10-15 मिनट बाद फिर से आपका जैसे हिंदी स्टेनोग्राफर वाले में टाइपिंग टेस्ट हुआ था, आपका भी होगा, इंग्लिश स्टेनोग्राफर वालों का भी होगा। 25 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से आपको हिंदी टाइप करना है, 5 मिनट की आपको टाइम मिलेगा, 5 मिनट मतलब टाइम मिलेगा आपको, और 30 वर्ड प्रति मिनट की आपको इंग्लिश टाइप करनी है, 5 मिनट तक आपको ये भी टाइप करना है, ठीक है। 5 मिनट हिंदी के लिए टाइपिंग के दिए जाते हैं, 5 मिनट इंग्लिश की टाइपिंग के लिए दिए जाते हैं। अब समझिएगा मेरिट किस प्रकार से बनी, मेरिट किस प्रकार से बनी समझिएगा, मेरिट कितने नंबर पे बनेगी वो समझिए। सबसे पहले 100 नंबर का आपने रिटन पास किया, हिंदी इंग्लिश स्टेनोग्राफर दोनों सुन लें, ठीक है। 100 नंबर का आपने रिटन पास किया, क्योंकि देखिए रिटन एग्जाम दोनों के लिए एक ही है, ठीक है, एक ही समय पर हो सकता है, अगल बगल बैठे हैं, एक तरफ हिंदी वाला बैठा हो, एक तरफ इंग्लिश वाला बैठा हो, एक ही पेपर आता है दोनों के लिए। इसके बाद 50 नंबर की आपने स्टेनो लिखी, चाहे हिंदी वाले हों चाहे इंग्लिश वाले हों, 50 नंबर की आपने स्टेनो लिखी है। हिंदी वाले कैंडिडेट भी, हिंदी स्टेनोग्राफर वाले भी, इंग्लिश स्टेनोग्राफर भी 150 हो गए। इसके बाद
50 नंबर की आपकी टाइपिंग होगी, 50 नंबर की आपकी टाइपिंग होगी। मतलब जैसे मैंने आपको बताया 50 मिनट 25 वाली हिंदी के लिए टाइपिंग है दोनों के लिए, और 30 के लिए इंग्लिश के लिए टाइपिंग है। ठीक है, ये क्या कहते हैं, ये जो टाइपिंग होगी मैंने आपको बताया ना, बाद में 5-5 मिनट टाइपिंग कराई जाएगी हिंदी के लिए, हिंदी की टाइपिंग और इंग्लिश की टाइपिंग दोनों से, हिंदी स्टेनोग्राफर वालों के लिए भी और इंग्लिश स्टेनोग्राफर वाले के लिए। तो ये आपकी 50 नंबर की हो गई, ये आपकी 50 नंबर की हो गई, 50 मार्क की हो गई। ठीक है, तो 150 नंबर का आपका रिटर्न, 50 नंबर का आपका स्किल टेस्ट मतलब स्टेनो वाला टेस्ट, और 50 नंबर की आपकी टाइपिंग, जिसमें 25 नंबर की टाइपिंग आपकी हिंदी की और 30 नंबर की टाइपिंग आपकी इंग्लिश की। तो टोटल मेरिट कितने से बनी? 100, सबसे पहले 100 यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, 100 फिर प्लस 50 और फिर प्लस 50, तो टोटल आपकी मेरिट बनेगी 200 नंबर से। 200 नंबर से मेरिट बनेगी, और आपके 200 नंबर में जिसके सबसे ज़्यादा नंबर होंगे, ठीक है, उसी का सिलेक्शन होगा। देखिए टाइपिंग और स्किल में क्या कितनी नंबर की छूट होती है, कितनी गलतियां माफ होती हैं, क्या एक्यूरेसी रहनी चाहिए, एक्यूरेसी रहनी भी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए, नंबर किस वजह से, नंबर की टाइपिंग होगी 50 नंबर की स्किल होगा, इसके बाद 25 नंबर की हिंदी की टाइपिंग, 25 नंबर की इंग्लिश टाइपिंग, तो किस प्रकार से नंबर इसमें कटते हैं, क्या रहता है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ऐसे वीडियो बनाता तो थोड़ा लंबा हो जाता, इतना समझ लीजिए। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि आपके किस प्रकार से रिटर्न होगा, किस प्रकार से आपका स्किल होगा, किस प्रकार से आपकी टाइपिंग होगी। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बार और क्लियर कर दूं, जब आपका रिटर्न एग्जाम में जब आप स्किल देने जाते हो तो सबसे पहले आपसे 25-25 नंबर की टाइपिंग करवाते हैं, इसके बाद आपका स्किल टेस्ट लेते हैं। इसीलिए मैंने इसको टाइपिंग वाले शब्दों को ऊपर लिखा था। ठीक है, पहले आपको जब आप स्किल देने जाओगे तो पहले आपसे टाइपिंग करवा लेंगे हिंदी और इंग्लिश की 25-25 नंबर वाली, इसके बाद 50 नंबर का आपका स्किल टेस्ट लेंगे। ठीक है, उसी दिन। अब बात कर लेते हैं फॉन्ट की, कि सर हिंदी में कौन सा फॉन्ट आता है, ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि कौन सा फॉन्ट आपका हिंदी में पूछा जाता है। तो जो फॉन्ट आपका पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा मंगल इनस्क्रिप्ट, मंगल इनस्क्रिप्ट पूछा जाएगा। ठीक है, मंगल इनस्क्रिप्ट आपका फॉन्ट जो है वो पूछा जाता है। मंगल इनस्क्रिप्ट आपको जब पूछा जाएगा तभी क्या कहते हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मंगल इनस्क्रिप्ट एक तरीके से एक तरीके से कॉमन कर दिया गया है, चाहे आप एसएससी के एग्जाम ले लें, चाहे आप यूपी की कोई भी वैकेंसी ले लें, चाहे बिहार की, राजस्थान की, उत्तराखंड की कोई वैकेंसी ले लें जिसमें टाइपिंग आती है, उसमें आपका मंगल इनस्क्रिप्ट ही मांगा जाता है। तो उसी प्रकार से हाई कोर्ट में मंगल इनस्क्रिप्ट ही मांगा जाएगा। पहले आज से 4-5 साल पहले तक कृतिदेव या क्या कहते हैं मंगल गेल मांगा जाता था, लेकिन अब वो चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, अब से आपका मंगल इनस्क्रिप्ट मांगा जाता है। यहाँ मैंने 10 मिनट इसलिए लिखा है, इसलिए मैंने 10 मिनट लिख दिया है कि 5 मिनट आपकी हिंदी की टाइपिंग है, 5 मिनट आपकी इंग्लिश की टाइपिंग, तो 10 मिनट टाइपिंग होनी है आपकी। ठीक है, जो चीज़ें मैं सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। अब स्टेनो की सारी चीज़ें आप समझ चुके होंगे। अब मैं बात कर लेता हूं जो क्लर्क का एग्जाम देंगे, जिनके पास क्या कहते हैं, जिनको स्टेनो नहीं आती है, शॉर्ट हैंड नहीं आती है, वो लोग क्लर्क का एग्जाम देंगे। तो क्लर्क के लिए क्या क्या चाहिए, किस प्रकार से एग्जाम होगा वो भी समझ लीजिए। ठीक है, अब वो भी समझ लीजिए, और मैं बाकी चीज़ें बताऊंगा, एज फैक्टर भी बताऊंगा, सैलरी भी बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो में, समझते जाइएगा बस। अब बात कर लेते हैं क्लर्क की, जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम की। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है उसमें, 10+2 पास, मतलब 12th पास होने चाहिए तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप 12th पास होने चाहिए, एक तरीके से 10+2 पास होने चाहिए, और आपके पास CCC कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ये कंपलसरी है, इसके बिना आप फॉर्म नहीं भरिएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें भी 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 नंबर के पूछे जाते हैं, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। कौन कौन सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, यही सब्जेक्ट रहते हैं, 25 हिंदी, 25 इंग्लिश, 25 जीएस और 25 मैथ। ठीक है, 90 मिनट टाइम आपको यहाँ भी मिलता है, क्लर्क के एग्जाम में भी 90 मिनट टाइम आपको मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो यही सिलेबस जो स्टेनो सिलेबस है रिटर्न का, वही आपका क्लर्क वाला भी सिलेबस है। इसके बाद जब आप क्या कहते हैं ये रिटर्न एग्जाम आप क्लर्क वाला पास कर लेते हो, इसके बाद नंबर आता है आपका स्किल टेस्ट का। अब स्किल टेस्ट में क्या होता है, इसमें स्टेनो वगैरह तो कुछ लिखानी नहीं, तो इसमें सिर्फ टाइपिंग होती है आपकी। 25 वर्ड प्रति मिनट की आपकी हिंदी टाइपिंग होगी, 25 वर्ड प्रति मिनट की आपकी हिंदी टाइपिंग होगी, और 30 वर्ड प्रति मिनट की आपकी इंग्लिश टाइपिंग होगी। 5 मिनट आपको हिंदी टाइपिंग के लिए दिए जाएंगे और 5 मिनट आपको इंग्लिश टाइपिंग के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, टोटल 10 मिनट आपको टाइपिंग कराई जाएगी। 50 नंबर की टाइपिंग होती है, 100 नंबर का रिटर्न हो गया, 100 नंबर का रिटर्न हो गया, 100 नंबर का रिटर्न हो गया, और प्लस 50 नंबर की आपकी टाइपिंग हो गई, तो हो गया 150। 25 नंबर की आपकी हिंदी की टाइपिंग है, 25 नंबर की आपकी इंग्लिश की टाइपिंग है। ठीक है, टाइपिंग नंबर किस प्रकार से करते हैं उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, अभी समझ लीजिए आगे। इसके बाद फाइनल मेरिट कितने से बनेगी, फाइनल मेरिट बनेगी आपकी 150 नंबर से, फाइनल मेरिट बनेगी आपकी 150 नंबर से, और जिसके ज़्यादा नंबर होंगे कैटेगरी के हिसाब से उसी का सिलेक्शन होगा। अब नंबर ऑफ पोस्ट, सारी चीज़ें देखिए, इसके लिए स्टेनो भी क्लियर कर दी मैंने, और क्लर्क की भर्ती भी क्लियर कर दी, कितनी क्या किस प्रकार से सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, क्या क्राइटेरिया रहता है, सारी चीज़ें क्लियर कर दी। अब बात कर लेते हैं एज फैक्टर की, कौन से कैंडिडेट फॉर्म को डाल सकते हैं। कौन से कैंडिडेट फॉर्म को डाल सकते हैं, जो 18 से लेकर 40 साल के बीच के कैंडिडेट हैं। जनरल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ, जो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट आते हैं, जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले 18 से 40 साल के बीच में तो फॉर्म को भर सकते हैं।
ओबीसी वाले 43 साल तक फॉर्म को भर सकते हैं और जो SC ST वाले हैं वो 45 साल तक फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन न्यूनतम एज जो है वो 18 है, जनरल के लिए 40 है मैक्सिमम एज, और क्या कहते हैं ओबीसी के लिए 43 है और SC ST के लिए 45 साल है। समझ में आ गया? समझ में आ गया होगा आपको। अब बची आपकी ग्रुप डी की वैसे स्टेनो मैंने क्लियर कर दी, क्लर्क क्लियर कर दी, और ग्रुप डी की। ग्रुप डी में देखिए आपका हाई स्कूल पास मांगते हैं, रिटर्न एग्जाम भी मांगते हैं, लेकिन उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं, कितनी वैकेंसी आपकी आनी है। अभी आपको अगस्त के लास्ट तक मैं आपको बात बता रहा हूँ ना वैकेंसी आने की, हो सकता है सितंबर की शुरुआत हो जाए, लेकिन कब तक कितनी वैकेंसी आएगी ये भी समझ लीजिए। तो स्टेनो की आप भर्ती क्या कहते हैं जो आने की संभावना है वो लगभग 530 के आसपास है, लगभग 530 के आसपास वैकेंसी आने की संभावना है। ठीक है, जिसमें से ज़्यादा वैकेंसी जो रहेगी वो रहेगी आपकी हिंदी स्टेनो की, यानी 400 के आसपास, 400 अप्रॉक्स में लिख दे रहा हूँ, ये रहेगी आपकी हिंदी टाइपिंग, हिंदी स्टेनोग्राफर। ठीक है, और जो बाकी बचती है ये 125-150 वैकेंसी के आसपास, अप्रॉक्स मैंने लिखा है इसलिए 400 वैकेंसी, 125-150 के आसपास आपकी इंग्लिश स्टेनोग्राफर की वैकेंसी रहेगी। क्लर्क की वैकेंसी बात कर लेते हैं। क्लर्क की वैकेंसी वही जो हर साल रहती है, लगभग हर बार जब आती है 1270 के आसपास, वही आपकी रहने की संभावना है, वही 1200 वैकेंसी के आसपास क्लर्क की आएगी। इसके बाद ग्रुप डी की वैकेंसी ज़्यादा आती है, 2000 प्लस वैकेंसी आती है ग्रुप डी की हर बार, तो ये भी 2000 प्लस वैकेंसी आने की संभावना है। तो अगले महीने या इस महीने के मतलब लास्ट तक, अगस्त कल से लग रहा है तो इस मतलब अगस्त कल से लग रहा है तो इस महीने की लास्ट तक, या क्या कहते हैं आपका क्या कहते हैं ये जनवरी मतलब सितंबर की शुरुआत तक ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं कि वैकेंसी आती है 15 से 20 दिन फॉर्म भरने के दिए जाते हैं, और उसके बाद फॉर्म भरने की डेट जैसे कंप्लीट होती है उसके 15 से 20 दिन के अंदर एडमिट कार्ड आ जाता है, और फॉर्म भरने की डेट के कंप्लीट होने के 1 महीने के अंदर आपका एग्जाम हो जाता है। ठीक है, और 1 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है। मतलब अगर आप ये समझ लीजिए, अगर आपकी वैकेंसी इस महीने के लास्ट तक आ जाती है तो अगले 6 महीने में, अगले 6 या 7 महीने में आपको ज्वाइनिंग तक देने की संभावना है इस भर्ती में, क्योंकि हमेशा यही होता है। 2022 में अक्टूबर में वैकेंसी आई थी और जुलाई में सभी लोग ज्वाइन कर लिए थे, तो इतनी तेजी से प्रोसेस होता है हाई कोर्ट का। अगर आप ये सोचते हैं कि जब आएगी वैकेंसी तब तैयारी करेंगे तब देखा जाएगा, तो फिर आपके लिए मुश्किल है। ठीक है, तो जैसे कि आपको सभी को पता है कि वैकेंसी आने वाली है, हर समय हर बात चल रही है, हर 2 साल के गैप में आ जाती है वैकेंसी, तो लगभग 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं इसके, तो आ जाएगी वैकेंसी आपकी अगस्त के लास्ट तक आ जाएगी, जो संभावना लग रही है। तो अब तैयारी करके रखिएगा। जिसको स्टेनो आती है या क्लर्क आती है, मतलब क्या कहते हैं जो दोनों की तरफ फॉर्म डालना चाहते हैं वो दोनों फॉर्म डाले, जिसको क्लर्क वाला आता है क्लर्क वाला डाले, जो इसको स्टेनो एक्सेप्ट डालना है तो वो स्टेनो डाले। समझ में आ गया? तो लगभग मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं सारे कमेंट का आंसर जरूर देता हूँ। अगर लीगल कमेंट होगा तो मैं आंसर जरूर दूंगा। अगर मुझे लगेगा कि आपका कमेंट इस तरीके का है कि मुझे अलग से वीडियोस के लिए बनाना चाहिए बताने के लिए, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। और उसके बाद एक चीज़ और बचती है कि टाइपिंग का किस प्रकार से प्रोसेस रहता है, किस प्रकार से नंबर कट होते हैं टाइपिंग में जैसे, और किस प्रकार से स्किल में नंबर कट होते हैं, कितनी गलतियाँ माफ़ होती हैं, क्योंकि गलतियाँ जो होती हैं कैटेगरीज वाइज माफ़ होती हैं। जनरल के लिए कम गलती माफ़ होती है, ओबीसी के लिए थोड़ी ज़्यादा, एससी के लिए, SC ST के लिए थोड़ी और ज़्यादा गलती माफ़ होती है। तो किस प्रकार से सारी चीज़ें, मैं सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगा अगले वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में जितना मैंने बताया आपको जरूर समझ में आ गया होगा। समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको कमेंट में जरूर दे दूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो, यूजफुल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और क्या कहते हैं कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा।